Hello my dear students, currently we are going to discuss about the lesson water class 8 ICSC. But in this part of video we will discuss about what is hard water and soft water. So let's start one by one. My name is Sadashiv Takle and you are watching Knowledge Planet. First of all we will discuss about what is soft water. क्या रहता है soft water? Soft water मतलब ऐसा water जिसमें मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट नहीं रहते हैं, दैट इज़ द absence ऑफ सॉल्ट. ओके, तो दैट वाटर कैन ईजिली गिव द लेदर बाय यूजिंग ऑफ द सोप का यूज़ करने से, सोप में मिक्स करने से उसमें झाग ईजिली प्रोड्यूस होता है, लेदर वो देता है, उस वाटर को हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर. एंड व्हाट इज़ हार्ड वाटर? हार्ड वाटर ऐसा वाटर है जिसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर प्रेजेंट, एंड ड्यू टू दैट वो क्या करता है, लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है बाय यूजिंग सोप, तो उसको कहते हैं हम हार्ड वाटर. अगर हार्ड वाटर का ड्रॉबैक क्या है? बिकॉज ऑफ दैट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट जो प्रेजेंट रहते हैं, बिकॉज ऑफ दैट सॉल्ट क्या होता है, वाटर के सरफेस के ऊपर एक थिक लेयर, डर्टी लेयर जो कर्ड लाइक रहता है और इंसोल्यूबल सब्सटेंस रहता है, ऐसा लेयर फॉर्म होता है किसके ऊपर, वाटर के सरफेस के ऊपर फॉर्म करता है, उस लेयर को हम स्कम कहते हैं. सो दैट इज़ अबाउट द हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. हाउ हार्डनेस इज़ कॉज्ड, जस्ट हमने डिस्कस किया है कि हार्डनेस क्यों बनता है, क्योंकि अगर उसमें डिजॉल्व कैल्शियम और मैग्नीशियम डिजॉल्व है वाटर के अंदर, तो दैट वाटर विल बी सेज एज हार्ड वाटर. ओके, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर और देर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस. द फर्स्ट वन इज़ द टेम्प्रेरी हार्डनेस. टेम्प्रेरी हार्डनेस किसको कहते हैं? अगर वाटर के अंदर बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम डिजॉल्व है तो उसको हम कहते हैं टेम्प्रेरी हार्डनेस. अगर सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम अगर डिजॉल्व है तो उसको कहते हैं परमानेंट हार्डनेस. ये दो डिफरेंस है, दो टाइप्स के अलग अलग जो सॉल्ट डिजॉल्व है, अकॉर्डिंग टू दैट सॉल्ट द टेम्प्रेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस आर द टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस. फ्रेंड, टेम्प्रेरी हार्डनेस किसको कहते हैं? अगर वाटर के अंदर बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम अगर डिजॉल्व है तो उस वाटर को हम कहेंगे टेम्प्रेरी हार्ड वाटर और टेम्प्रेरी हार्डनेस ऑफ दैट वाटर. परमानेंट हार्डनेस ऑफ किसको कहेंगे हम? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड सल्फेट्स एंड द क्लोराइड ऑफ द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन इट, दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट हार्डनेस. नाउ द ड्रॉबैक ऑफ हार्डनेस और ड्रॉबैक ऑफ हार्ड वाटर. हार्ड वाटर के ड्रॉबैक क्या है? द फर्स्ट वन, हार्ड वाटर इज अनफिट. ये वाटर क्या है? हार्ड वाटर अनफिट है, विच इज़ नॉट यूजफुल विद ड्रिंकिंग एज वेल एज कुकिंग पर्पज. कुकिंग के लिए या ड्रिंकिंग के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. सेकंड है, इट इज़ ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर द वॉशिंग. ऑल्सो वॉशिंग क्लोथ, कपड़े धोने के लिए भी उसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सोप का हम जब इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए तो वहाँ पे लेदर फॉर्म नहीं करेगा, और लेदर फॉर्म नहीं करेगा तो क्या होगा, वेस्टेज ऑफ सोप होगा. एंड इवन अनदर ड्रॉबैक इज़ दैट, तो लेदर फॉर्म नहीं करेगा मतलब वो हार्ड वाटर में जो सॉल्ट है, ड्यू टू दैट सॉल्ट उस कपड़े पे क्या होंगे, स्टेन्स फॉर्म होंगे ऑन द क्लोथ. ओके, इंडस्ट्री पर्पज़ में जब हार्ड वाटर यूज़ करते हैं तो क्या होगा, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम वो डिपॉजिट होगा अंदर, जो डिजॉल्व सॉल्ट है वो डिपॉजिट होगा, एंड हाई टेम्परेचर पे क्या करेंगे, वो सॉल्ट डिपॉजिट होंगे. तो सॉल्ट डिपॉजिट होने के बाद क्या होगा, स्केल फॉर्म होंगे. स्केल मतलब क्या है, एक वाइटिश लेयर का एक पानी के ऊपर एक लेयर फॉर्म होगा. ओके, दैट स्केल विल फॉर्म इन द मशीन पार्ट. तो मशीन पार्ट में फॉर्म होने से मशीन क्या होगा, ख़राब होगा. एंड एज वेल एज दिस में ऑल्सो लीड टू द एक्सप्लोजन ऑफ बॉयलर्स. बॉयलर एक्सप्लोजन हो सकता है, बॉयलर का एक्सप्लोजन हो सकता है. एंड मिनिमाइज द हीटिंग इफिशियंसी ऑफ द रेडिएटर. और रेडिएटर की जब वो लेयर फॉर्म करेगा तो उसकी हीटिंग जो इफिशियंसी है वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, मिनिमाइज करेगा. क्यों मिनिमाइज करेगा? वहाँ पे सॉल्ट का स्केल फॉर्म हो गया है. एंड अनदर ऑल्सो स्केल फॉर्मेशन क्या होगा, अगर स्केल फॉर्मेशन हो गया तो उस पाइपलाइन में क्या होगा, ब्लॉकेज फॉर्म हो सकते हैं, तो ड्यू टू द हार्ड वाटर, अगर हार्ड वाटर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं तो. दीज आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ द हार्ड वाटर. नाउ मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर. अगर हार्ड वाटर को हम सॉफ्ट करना चाहते हैं, या कौन से मेथड्स है जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करके हम यूज़ करेंगे. सो द प्रोसेस, व्हाट इज प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजॉल्व सॉल्ट, जो सॉल्ट डिजॉल्व है मैग्नीशियम के और कैल्शियम के, उसको हम रिमूव करेंगे तो वो हार्ड वाटर क्या होगा, सॉफ्ट होगा. सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजॉल्व सॉल्ट ऑफ द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम फ्रॉम द हार्ड वाटर to get soft water, that process is called as softening of water, and it can be done by the following methods. Okay, the first method is by boiling. अगर बॉइलिंग करेंगे वाटर को तो हार्ड वाटर can change into the soft water.
सो द टेम्प्रेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन ईजिली, कौन सा वाटर चेंज होगा, टेम्प्रेरी हार्डनेस वाला वाटर को अगर हम बॉइलिंग करेंगे, उसको अगर बॉईल करेंगे तो क्या होगा, इट विल बी रिमूव बाय द बॉइलिंग, मतलब वो जो सॉल्ट अंदर है वो सॉल्ट क्या होंगे, हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। ऑन बॉइलिंग द मैग्नीशियम एंड द कैल्शियम बाइकार्बोनेट आर कन्वर्टेड इनटू द रेस्पेक्टिव कार्बोनेट्स। ओके, ये जो बाइकार्बोनेट था जो डिजॉल्व है टेम्प्रेरी हार्डनेस में, वो बाइकार्बोनेट विल कन्वर्ट इनटू द रेस्पेक्टिव कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा। दीज कार्बोनेट्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, वो और जब कार्बोनेट में फॉर्म होगा बॉइलिंग करने के बाद तो कार्बोनेट वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, तो इट कैन बी ईजिली सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। और हमें क्या मिलेगा, अंदर का सॉल्ट निकल गया तो अभी क्या मिलेगा, प्योर वाटर मिलेगा, मतलब सॉफ्ट वाटर मिलेगा। यू कैन सी द रिएक्शन, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट विच आर प्रेजेंट इन द टेम्प्रेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्प्रेरी हार्ड वाटर में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, उसको अगर हीट देने से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का कन्वर्जन किस में होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट में होगा। मतलब MgHCO3 था तो MgCO हो गया, उसमें से H निकल के H2O फॉर्म होगा और CO2 बाहर निकल जाएगा। तो कार्बोनेट फॉर्म होने से दिस विल नॉट, ये क्या है, इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है तो फिर फिल्ट्रेशन में सेपरेट होगा। अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट आल्सो कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या होगा, फिल्ट्रेशन से सेपरेट होगा। सो इस प्रकार हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, बॉइलिंग प्रोसेस इज कैन बी यूज्ड फॉर द टेम्पररी हार्ड वाटर, टेम्पररी हार्डनेस को हम सॉफ्टनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं बॉइलिंग मेथड। नाउ अनदर मेथड, by treating with the chemical like washing soda, sodium carbonate. Okay, so this method can be used for the permanent हार्डनेस ऑफ वाटर को, मतलब परमानेंट हार्ड वाटर जो है उसको, उसमें जो डिजॉल्व सॉल्ट है उसको रिमूव करने के लिए दिस केमिकल मेथड कैन बी यूज्ड। बॉइलिंग मेथड हम किसने में यूज़ किया, टेम्प्रेरी हार्ड वाटर में यूज़ किया। अभी परमानेंट हार्ड वाटर के लिए हमें कौन सी यूज़ मेथड करना पड़ेगा, बाय ट्रीटिंग केमिकल लाइक वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को हमें ऐड करना पड़ेगा उस वाटर के अंदर। सो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का ही नाम क्या है, वॉशिंग सोडा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर कन्वर्टेड इनटू द रेस्पेक्टिव कार्बोनेट। यहाँ पे भी कार्बोनेट फॉर्म होगा, मगर कार्बोनेट क्यों फॉर्म होगा, ड्यू टू द एडिंग ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा ऐड करने से यहाँ जो उसके क्लोराइड और सल्फेट है उसका कन्वर्जन किस में होगा, कार्बोनेट में होगा। एंड यू नो दैट द कार्बोनेट्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, और दैट्स वाई वी कैन ईजिली फिल्ट्रेट that salt and the remaining water will be soft water. You can see the reaction, मैग्नीशियम सल्फेट था, उसकी रिएक्शन किसके साथ हो गई, सोडियम कार्बोनेट के साथ हो गई, तो इट विल चेंज मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्जन हो गया और साथ में सोडियम सल्फेट हो गया। तो यहाँ पे अनदर रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट विद द सोडियम कार्बोनेट, तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा। मगर मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट ये जो सॉल्ट है, दिस सॉल्ट कैन बी फिल्ट्रेटेड और दिस सॉल्ट्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। तो फिल्टर करके हम जो रिमेनिंग वाटर रहेगा वो परमानेंट हार्डनेस से वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग। पहली मेथड थी बाय बॉइलिंग मेथड, इट कैन बी यूज्ड फॉर द टेम्पररी हार्ड वाटर, एंड केमिकल मेथड by using the washing soda is can be used for the permanent hardness से हम सॉफ्ट करने के लिए। ओके, यू कैन सी अनदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, द एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा टू द बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम। अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट अंदर प्रेजेंट है तो उससे बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने से कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, सेम रिएक्शन है, और यहाँ पे NaHCO3 बचेगा, इसको हम फिल्टर कर सकते हैं।